मैं माफी चाहता हूं बाला साहेब ठाकरे जी कि ये भी दिन देखना पड़ रहा है। आनंद जी क्या बोल जा रहे हैं? शहजाद पूनावाला, आपके अंदर जो जहर भरा हुआ है, कास्टिज्म का जहर, जो देश को तोड़ता है, ठीक है, आप उस जहर को फैलाना चाहते हैं। एक वाक्य यही आपकी मानसिकता है। मैं हूं यासर मलिक। हुई है, जहर फैला हुआ है, पार्टियों को तोड़ना, मरोड़ना, सरकारें गिराना, ऑपरेशन लोटस चलाना, खरीद फरोख्त करना, एक दूसरे को जेलों में भेजना, ये क्या है? तो तिरंगा डाल लेते कांग्रेस के फटके में भी तिरंगा है, उसको तिरंगा बताएंगे। सोच पर निर्भर करता है। एक प्रकार से विवाद पर बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, झूठ बोलोगे तो बोलना पड़ेगा। इतने बड़े महापुरुष के बारे में आप भ्रमित कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। जो बाला साहब ठाकरे ने साल 2004 में एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा था, आनंद दुबे जहर फैला रहे हैं सब लोग। बीच-बीच में जहर, ये बीच-बीच में जहर की वर्षा कौन करता है? ये रूप बदलते बहुरूपीय हो गए हैं, और बहुरूपीय तो एक बार चल भी जाते हैं, लेकिन अगर जहर फैलाओगे, फुफकारोगे, डंक मारोगे, चोटिल करोगे, लोकतंत्र पे प्रहार करोगे। शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे और बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के बीच में एक जोरदार बहस होती है। शहजाद पूनावाला बीच बीच डिबेट में हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, जहर की बारिश करते हैं, जिसके बाद शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे उनकी धज्जियां उड़ा देते हैं, उनको जो है बेइज्जत करते हैं। जब से मल्लिकार्जुन खड़गे उद्धव ठाकरे से मिले हैं और उद्धव ठाकरे ने अपने गले में कांग्रेस का जो है कपड़ा डाला है, जब से बीजेपी और मोदी मीडिया दोनों को मिर्ची लगी हुई है। दोनों को ये बात हजम नहीं हो रही है कि ये एक साथ कैसे हो गए। समाजवादी के जो 37 सांसद है वो मुंबई गए थे, उनसे वो मिले, अबू आजमी भी वहां थे, उनसे भी मिले। तो ये बात इन जो है बीजेपी के प्रवक्ताओं को, बीजेपी पार्टी को और साथ साथ मोदी मीडिया को हजम नहीं हो रही है, जिसके बाद ये डिबेट अमीश देवगन कर रहे थे और तरह तरह की बातें हिंदू मुस्लिम वाली इस डिबेट में हो रही थी। जिसके बाद शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे ने तो इन दोनों की धज्जियां उड़ाई हैं। आप लोग देखकर जरूर जाइए। और अनवर पाशा ने भी इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। आप लोग देखिए कि इनकी मानसिकता क्या है। पाशा, बीजेपी क्यों जहर लग रही है मल्लिकार्जुन खड़गे को? तो अगर बीजेपी जहर है, जिन लोगों ने बीजेपी को चुना है वो जहर को चख रहे हैं। 10 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी ने जो देश पर राज किया है मोदी जी के लीडरशिप में, उसमें देश की जो हालत हो गई है, वो उनकी सियासत देश के लिए घातक है, जहर की मानिंद है, देश को अंदर से खत्म करने वाली वो सियासत और राजनीति है, और इसीलिए उन्होंने उसे जहर कहा है। इसमें गलत क्या है? आज देखिए युवाओं की हालत क्या हो गई है, बेरोजगारी अपनी चरम पर पहुंची हुई है। ये बातें तो सैद्धांतिक रूप से आपकी एक विचारधारा है, उसकी आप बात रखते हैं, लेकिन बीजेपी जहरीली है, यानी बीजेपी को चुनने वाले भी जहरीली है। बीजेपी तो उस टाइम पे लेके जा रही है ना पूरी चर्चा को। 15 सेकंड में इसका भी जवाब दे दीजिए अनवर पाशा। उन्होंने जो कुछ भी कहा, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने वो यही तो कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की सियासत कर रही है वो देश के लिए घातक है, देश के लिए वो घातक है, देश को नुकसान पहुंचा रही है वो सियासत, वो राजनीति। ठीक है, इसी का तो पहले प्रोफेसर पाशा ने बोला कि ये सिंबॉलिक है, सुनिए ये बयान। और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत। सनातन पर भी वार उन्होंने किया। ये सिंबॉलिक है। मोदी जी की टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मोदी जी की हिटलर की मौत होगी, मोदी जी को कब्र में गाड़ देंगे, ये सारी बातें, और लाठी डंडे से मारेंगे, राहुल गांधी ने कहा। आपको याद होगा 1 महीने पहले हमने डिबेट की थी अमीश जी कि किस प्रकार से ट्रंप के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट किया गया। पहले माहौल बनाओ उनके वोटर के खिलाफ, और उनके खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो कि कोई सरफिरा उठा ले गोली, उठा ले बंदूक। और जहरीला, मैं पूछना चाहता हूं कि पहली बार इस देश में एक ओबीसी प्रधानमंत्री तीसरा टर्म में आया है, तो उसके शासन को तहसीन मियां किस प्रकार से जहरीला बोल रहे हैं? ये अनवर पाशा मियां, इसके ओबीसी प्रधानमंत्री के पहले ओबीसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया, उसके शासन को ये जहरीला बोल रहे हैं। अनवर पाशा, प्रोफेसर पाशा, 40 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। ये कॉम्युनल जो रेटरिक है हमारे साथी का, ये जस्टिफाई नहीं कर सकता इस सरकार की जो मैंने क्या कॉम्युनल बोला कि सरकार ने हुकूमत चलाई है 10 वर्षों में, मैंने क्या कॉम्युनल बोला? उसको जस्टिफाई नहीं कर अपनी टर्न पे। आप सिर्फ सनातन की बात करेंगे, अनवर पाशा मियां करते रहेंगे, आप यही सब करते रहेंगे, आपकी यही सियासत है, यही राजनीति है।
आपने सनातन धर्म का, भारतीय जनता पार्टी ने सनातन धर्म का अपमान किया है। सनातन धर्म भारतीय जनता पार्टी की जागीर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जागीर है तो हिंदुत्व, नफरत की सियासत, नफरत का धर्म, ये भारतीय जनता पार्टी का धर्म पर है। जहरीले में सनातन हिंदुत्व धर्म बहुत कैसे आ महान गया? है। सनातन धर्म बहुत महान है और है सनातन धर्म बहुत महान है। सनातन मैं धर्म पूछ का रहा हूं अपमान कि मत बीजेपी कीजिए। को जहरीला कहा, इसमें सनातन हिंदू धर्म हिंदुत्व आपकी कैसे आ गया? जागीर नहीं ओके, है। शहजाद सनातन पहला धर्म आपकी शहजाद जागीर क्लैरिफाई नहीं कर है। लूं, आपने मैं हिंदुत्व क्लैरिफाई फैलाने का कर लूं। काम किया है, पाशा जी यानी देखिए, नफरत फैलाने पाशा का काम जी, किया है अच्छा आपने। अब ठीक है। इसलिए आप ये जो पाशा नहीं, मैं अनवर बोल दूं। पाशा मियां जी जो आप बोल रहे हैं ना, ये मेरी आपके clarification अंदर जो जहर भरा हुआ ये कम्युनिटी के ठीक खिलाफ है, ये वो जहर आपको बोल मियां रहा बोलने है। की चलिए, आवश्यकता मोदी नहीं। जी के दौर तहसीन को भी में आपने मियां बोला, एससी, अरे मैं बोल दूं क्या अनवर बोला? पाशा को भी दलित मियां है। बोला। ओके, ठीक है, जो जवाब जिस तरह से उनके अरे इनका अधिकारों का थोड़ा हनन सा- हुआ है अब आप- उसका भी जवाब जनता अब आप चाहेगी। you made your मोदी जी point, से। you made your point, आप- you made your आपको point. जवाब देना होगा। You made your जितने point, you attacks made your हुए हैं, point. OBC Professor पर, Pasha, you SC, made your ST point. पर, Okay, audio down. आदिवासियों Okay. पर। शहजाद, then तहसीन। ये गजब है भाई। And मैं तो सुनील यादव। मैं तो खुद मुसलमान हूं, तो मैं किसी मुस्लिम के खिलाफ कैसे बयान दे सकता हूं? पहली बात। हाँ, क्योंकि पाशा जी सैयद है तो एक पसमानदा के शब्द निकले तो उनको दुख की बात होती है। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, ये कह रहे कि एंटी सनातन पसमानदा का कैसे मैं आपको आगे बता रहा बढ़ा? जी, हूं, ये हमारे खिलाफ जो है नीचे हमें देखते हैं, ये हमें साथ में बैठने नहीं देते, ये छुआछूत करते हैं पसमानदा समाज के साथ। और इसीलिए मैं अमीजी कहने वाला हूं, पूछे इनसे किसने कहा रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है? चंद्रशेखर आरजेडी से कहा था कि नहीं कहा था? कहां था ये पाशा? उनसे पूछे पाशा जी से कि राम मंदिर बीमारी है, इसका पोस्टर लगाया था आरजेडी वालों ने। सनातन को बीमारी और गाली देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। समाजवादी पार्टी ने बोला हिंदू धर्म धोखा है। अच्छा, और ठीक ये है, you made- स्टेटमेंट जो खड़गे जी का है कि ठीक है, सनातन प्रोफेसर का राइज पाशा, हो जाएगा। प्रोफेसर पाशा 20 सेकंड्स। सुनील यादव वेट कर रहे हैं, तहसीन वेट कर रहे हैं। ओके, एंड आनंद दुबे इज आल्सो वेटिंग। दुबे जी सुन रहे हैं, यही ओके ओके, हिंदू को जितना- गाली दे रहे हैं, दुबे जी सुन जितना रहे हैं। अपमान दुबे जी के हुआ वक्त है आएगा वो सनातन बोलेंगे। धर्म का, जितना अपमान हुआ है सनातन धर्म का और जो जहर भरा हुआ है, अभी तहसीन पूनावाला जी जो बात कर रहे थे कि सैयद अनवर पाशा, तहसीन पूनावाला नहीं, शहजाद कास्टिज्म पूनावाला। का जो जहर इनके अंदर भरा आपने हुआ तो है, अपनी पार्टी वाले को ही शहजाद रगड़ रहे हो आप पूनावाला, लोग तो। आपके अंदर शहजाद पूनावाला, आपके अंदर जो जहर भरा हुआ है कास्टिज्म का जहर, ये जो आपके अंदर मजहब का जहर भरा हुआ है, नफरत का जहर, वो निकल के आ रहा है और इसी जहर की बात कर रहे हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी। यही वो जहर है जो समाज को बांटता है, जो नफरत फैलाता है, जो देश को तोड़ता है। ठीक है, ठीक है, आप एक उस बात- जहर को ठीक फैलाना है, ठीक है, चाहते एक हैं। वाक्य यही आपकी तहसीन एंड मानसिकता, सुनील मैं यादव। यही ओके आपकी ओके राजनीति आपके है। शो से- पॉइंट। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का तीर बहुत ही निशाने पर लगा है। क्या विचलित हो के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनके समर्थक बात कर रहे हैं टेलीविजन पर। अरे भाई, विचारधाराएं जहरीली होती हैं, विचारधाराएं नकारात्मक होती हैं, आप उसको पार्टी से क्यों जोड़ रहे हैं? आदरणीय मल्लिकार्जुन जी ने क्या कहा कि जिस प्रकार इस समय भारत देश की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एक प्रकार से नकारात्मक फैली हुई है, जहर फैला हुआ है। पार्टियों को तोड़ना, मरोड़ना, सरकारें गिराना, ऑपरेशन लोटस चलाना, खरीद फरोख्त करना, एक दूसरे को जेलों में भेजना, ये क्या है? ये तो हमारे देश की कभी सभ्यता संस्कृति नहीं रही। इससे पहले तो कभी ऐसे उदाहरण नहीं दिए जाते रहे। बड़ा वाजिब सवाल है कि हमारी जहरीला संस्कृति होना नहीं रही है। नकारात्मक का प्रतीक अच्छा, है। पर ये भी ये शिवसेना पूरी डिबेट देखकर जाइए। अभी आगे जो है शिवसेना और बीजेपी के प्रवक्ता में खूब जमकर बहस होने वाली है। तगड़ी बहस तू मैं की होने वाली है, जिसमें शिवसेना प्रवक्ता बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की जमकर धज्जियां उड़ाएंगे। तो पूरी डिबेट जरूर देखिए। हमसे समझने में गलती हुई, अब एक मिनट, यानी एक पहले मिनट। के शिवसेना हम के उस नेता देश ना में रहते समझते हैं, यानी पहले के शिवसेना के समझिए, नेता ना तो आप समझते, समझिए, मनोहर जोशी हम उस जैसे देश नेता में- हम ना उस समझते। देश- अरे सुनिए अमीश भाई, पहले सुनिए, बोल रहा हूं, देश बोलिए। की जनता को जरा समझाइए और मैं जो कहता हूं सुनिए। प्लीज। हमारा देश मेहमानों का स्वागत करता है। हमारे नेता कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर गए, उन्होंने प्यार से हमारा स्वागत किया और उस कांग्रेस के दुपट्टे में तिरंगा भी है, 3 रंगा, जिसके लिए हमारे दिल में असीम इज्जत, तिरंगा पहन लेते अपार ना। सम्मान है। तो अगर कांग्रेस उस का पटका तिरंगे क्यों को डाला? लेकर तिरंगा डाल लेते फिर। तो क्या था? तो तिरंगा डाल लेते कांग्रेस सीधा। के मतलब फटके कांग्रेस में भी का पटका तिरंगा डाल के है। उसको तिरंगा ये बताएंगे। आपकी सोच पर निर्भर करता है, ये आपकी सोच नहीं, पर मेरी निर्भर सोच करता क्या होगी है। सर? अगर सामने आपको दिख रही है, तिरंगे- तस्वीर दिख तिरंगे रही है, का अपमान करने तस्वीरें बोल आपकी रही हैं, मानसिकता में जिस घुस गया तस्वीरें बोल रही है, तो ये कांग्रेस आपकी का सोच पटका है होगी। देखिए, आप कांग्रेस का पटका डाले, वो अगर आप कांग्रेस का सपा का फटका पटका है, डाले, तो आप उस शिवसेना कांग्रेस का का पटका फटका डाले, है आप किसी का भी पटका जिसने डाले, वो आपका भारत की अधिकार है। आजादी में सबसे बड़ी भूमिका निभाई।
जी। जिसने भारत की आजादी में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, उस पार्टी का अगर दुपट्टा कोई स्वागत रूप में पहनता है तो इतना विचलित होने का क्या कारण है? अमित भाई? बिल्कुल क्या बिल्कुल कारण है? विचलित। जी, मैं जी, आपसे बात पूछता ठीक है, हूं। ओके एक बात, शहजाद। आनंद दुबे जी ने कहा कांग्रेस के वखान में ऐसे वखान किए, तो शायद हो सकता है आनंद दुबे जी राइट है। और मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना। बाला साहब ठाकरे जी को मैं नमन करता हूं। सर आप गलत थे, आनंद दुबे राइट है। वो कह रहा है कांग्रेस बहुत अच्छी थी, आप कह रहे थे कि कांग्रेस नहीं बनने देना है। मैं माफी चाहता हूं बाला साहब ठाकरे जी कि ये भी दिन देखना पड़ रहा है। आनंद जी क्या बोल जा रहे हैं, और विचारधारा जहरीली हो सकती है। ये देखिए आनंद जी, आप में और मुझ में एक चीज कॉमन है, हम दोनों हिंदुत्व का सम्मान करते, सावरकर जी का सम्मान करते। राहुल गांधी स्टेटमेंट, राहुल गांधी सेज आई डू नॉट बिलीव इन एनी हिंदुत्व, इट इज पॉइजनस। ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट है 2018 का। आप क्या चाटने लग गए हो भाई? किस चाट में चाटते कहां पहुंच गए आप लोग? एनीवेज छोड़ देते हैं इस विषय को। आप लोग एक और व्यक्ति से मिले, केवल कांग्रेस का पटका नहीं डाला, अबू आजमी से भी मिले, वो भी मातोश्री में, वो भी बाला साहब ठाकरे जी की तस्वीर के सामने। वो अबू आजमी जिसने पैरवी की याकूब मेमन की, बोलिए मुझे कि मैं गलत बोल रहा हूं। याकूब मेमन की पैरवी करने वाले से उद्धव ठाकरे जी क्यों मिले? ये आनंद दुबे जी जवाब दीजिए आज। आनंद जी। अमीश भाई, उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी ने 37 सांसदों का एक अच्छा खासा संख्या बल प्राप्त किया है। वो सांसद मुंबई आए हैं, मुंबई आकर मातोश्री आकर उद्धव बाला साहब ठाकरे जी से मुलाकात कर रहे हैं। उनके साथ अबू आजमी आए हैं जो मुंबई उनके समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अब आप एक बात बताइए कि लोगों से मिलना जुलना बंद कर देना चाहिए? ये शहजाद पूनावाला जैसे लोगों का चाल चरित्र चेहरा होगा, लेकिन हम महाराष्ट्र के विधायकों को, सांसदों को हम कैसे भगाए भाई? हम तो मिलेंगे लोगों से, हर सुख दुख में खड़े रहेंगे। और जिस कांग्रेस पार्टी का भी उदाहरण दे रहे थे शहजाद भाई, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी देश में एकमात्र ऐसे नेता रहे जिन्होंने इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी जी का सपोर्ट किया। क्या कहोगे? 30 साल उन्हीं की पार्टी के साथ सत्ता का एक प्रकार से मजा लिया है ना आपने? लिया है कि नहीं लिया है? यही बाला साहब ठाकरे जी ने प्रतिभाताई पाटिल जी को राष्ट्रपति के लिए समर्थन किया कि नहीं? प्रणब दादा मुखर्जी जी को सपोर्ट किया कि नहीं? आप बताइए ना। व्यक्ति और विचारधाराएं मैं पूरा ये खुलासा एक करूंगा। दूसरे के साथ चलते रहती हैं। मुझे दुख तब होता है जी जब जी ठीक है 30 ठीक है वर्ष ठीक है हमारे साथ ओके रहने शहजाद के शहजाद बाद आपकी भी टर्न है आपका जहर कम नहीं हुआ। आपका मौका है आपका मौका है आपको सबसे मौका है पहले केवल 10 सेकंड लेकर बात रखूंगा अपनी। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये सर, जहर कम नहीं सबसे हुआ। पहले और देखिए अभी उनको सत्य प्रकाश जी कह रहे थे अमृत बरस रही देखिए, है। 10 सेकंड मुझे देखिए, तो वो लगा कि डाइवर्ट मैं कर रहे त्रेता हैं। युग ठीक में है आ गया हूं। ठीक कर रहे है हैं, ठीक है डाइवर्ट ठीक है मैं ऐसे अमृत युग पे में आ आऊंगा। गया हूं जहां आपने सत्य दूध प्रकाश हो जी गया, की बात पे बैठ बोला, जाइए, मैं अब बैठ जाइए। अमृत की अब बात पे बैठ, आऊंगा। अब तहसीन भी कुछ कहना पर्दाफाश चाहते हो? होगा। ओके शहजाद पहले आप। अमीश जी मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं पर्सनल। जी। आपके पिताजी की इज्जत आपके लिए सबसे ज्यादा है? मेरे लिए मेरे बिल्कुल, पिताजी किसी की भी। अबू आजमी ने बाला साहब ठाकरे जी को पागल बुड्ढा बोला, ओल्ड एंड सीनाइल। अरे फालतू मैं भ्रमित मर जाऊं मत पर मैं करो बाला यार, साहब शहजाद। ठाकरे जी को इतने गाली बड़े देने वाले टेबल पर ऐसे बैठकर अबू आजमी के ऐसा साथ भ्रमित कभी मत करो, जिंदगी में किसी हाथ को। नहीं मिलाऊंगा, कभी जिंदगी में हाथ नहीं मिलाऊंगा। इतनी मैं ऐसी झूठ बोल रहा हूं उदाहरण तो मैं तुमको राजनीति पेश करता छोड़ूंगा, हूं कि तुम अन्यथा आनंद दुबे भाई, आप राजनीति भारतीय छोड़ना। जनता पार्टी अगर को मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं बाला राजनीति साहब छोड़ूंगा। ठाकरे जी ये मैं आपको कभी पढ़कर बोल सुनाता हूं, सकते सुनिए। थे। अरे बीच में शर्म मत आनी बोलिए, चाहिए। तुम बीच में टीवी पर मत बैठ बोलिए, के झूठ अमीश जी, फैलाते बीच हो। में मत बोलिए। एक प्रकार अमीश से जी, देखिए, विवादास्पद देखिए, बोलना देखिए, कौन पड़ेगा, बिलबिला रहा है? बोलना पड़ेगा। कौन बिलबिला झूठ रहा बोलोगे है? तो बोलना पड़ेगा। बिलबिला इतने कौन बड़े रहा है? महापुरुष के ये बारे अभी में साजन आप जी का भ्रमित कर रहे हो। सही बाला जगह साहब पर ठाकरे तीर जी लगा ने है ना। क्या क्या बोला देखिए, बीजेपी अमीश के जी, बारे मेरी बारी है में? बोलने अगर की। वो ला दूं अमीश जी, तो मेरी भागने बारी का है रास्ता बोलने नहीं की। मिलेगा टीवी पर। अमीश जी मेरी बारी है बोलने की, मत ठीक कीजिए। एक भ्रमित मत करो। एक अमीश सेकंड, जी, आप मैं निष्पक्ष अमीश जी पत्रकार हो, प्लीज, आप अमीश जज जी हो। प्लीज, आप नहीं, मेरी बारी निवेदन कर रहा हूं हमको कि बताना अगर किसी चाहिए। ने मेरी किसी के बारी बारे में है। आप कोई शब्द बोलेगा बोले हैं तो झूठ तो बोलेगा। उनको मेरी कार्यक्रम में बारी है, उसको मैं रिपीट ना करा जाए। सत्यापित कर रहा हूं, मैं अपनी बातों को सत्यापित करने वाला व्यक्ति हूं। मैं देखिए नवंबर 10, 2009 शिवसेना एमएलए थ्रेटेंड समाजवादी पार्टी अबू आजमी इनसाइड द असेंबली फॉर अब्यूज ऑन बाला साहब ठाकरे। ये पब्लिश्ड रिपोर्ट है। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं अमित जी, कल 7 बजे की डिबेट कीजिए, आज की डिबेट को एक्सटेंड कीजिए। मैं छोड़ दूं राजनीति या ये छोड़ दे राजनीति? कर दीजिए, आर पार होना चाहिए आज। उसमें शिवसेना को मत घसीटो। है शिवसेना को ना घसीटे। बाला साहब ठाकरे जी को बोलने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? और आपने उसको मातोश्री बुला लिया और आप डिफेंड कर रहे हो अबू आजमी को।
आनंद दुबे मैं जी फिर आप कह रहा मेरे हूं कि मित्र हमने हैं, किसी पर को आज आपका बुलाया मित्र नहीं धर्म है। में तोड़ता एक हूं प्रतिनिधि कि आपने मंडल बाला के साहब साथ ठाकरे का अगर कोई इस लोक प्रकार का प्रतिनिधि अपमान है, सहन वो किया। आया है और वो सावरकर मिल का रहा है, अपमान। तो आप उस पर गंदी राजनीति मत करो। अगर वो दोषी है उसे जेल भेजो, उसको सजा दो, लेकिन आनंद उसका हवाला देकर आनंद दुबे हमारी पार्टी आनंद को दुबे बदनाम मत करो। अबू आजमी आपको सांसदों से मिलने की, आपने बोला कि वो सांसद मिलना चाहते थे। बिल्कुल, कोई वो भी कौन सा सांसद सांसद है? कोई भी सांसद उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर सकता है, इसमें कोई नहीं, कोई विरोधी पार्टी का भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। लेकिन अबू आजमी तो सांसद भी नहीं थे, लेकिन वो भी वहां पे मौजूद थे। प्रश्न ये है, अरे लेकिन वो मुंबई के अध्यक्ष है, अध्यक्ष थे वो तो मना करा जा समाजवादी सकता था पार्टी ना, के महाराष्ट्र मतलब के मना अध्यक्ष है। उनको उद्धव वो ठाकरे जी उसके के नाते ओर वहां से आए थे। उद्धव ठाकरे ना मना करते, उनका ऑफिशियल स्टाफ मना कर देता। भाई आपने बाला साहब के बारे में इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, आपकी एंट्री मातोश्री में नहीं हो सकती, लेकिन वो नहीं हुआ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो बाला साहब ठाकरे ने साल 2004 में एक टीवी इंटरव्यू यही के दौरान जहर, कहा था, आनंद दुबे जहर फैला रहे हैं सब लोग। आनंद जी देखिए, बाला साहब ठाकरे जी ने समय समय पर कांग्रेस पार्टी की कुनीतियों का विरोध किया। जहां उनको लगा कि कांग्रेस पार्टी का विरोध करना चाहिए, उन्होंने किया। जहां लगा समर्थन करना चाहिए, समर्थन किया। आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने यही संदेश दिया है कि राजीव गांधी जी को लेकर हम लोगों को यह बताया जाता था कि वो एक गुस्से की राजनीति करते हैं, बदले की राजनीति करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बड़े विनम्र व्यक्ति थे, हम उनको मिलजुल नहीं पाए, उनसे दोस्ती नहीं कर पाए, उनके साथ हम ज्यादा संपर्क नहीं कर पाए, इसका हमें दुख होता है। और जिनके साथ हमने संपर्क रखा, 30 साल सरकार चलाई, उनको अपने कंधे पर बड़ा बना दिया, वो आज गंदगी फैलाते हैं, पीठ पे छुरा भोंकते हैं। ये उन्होंने फर्क बताया। अब बताइए अमित भाई, क्या गलत आप कह रहे हैं कि क्या गलत राजीव जी को नहीं समझने पाने की एक तरह से त्रुटि हो गई है, गलती हो गई। ये गलती किनसे हुई? गलती किनसे हुई है? शिवसेना पार्टी के नेता ने उस समय उन लोगों को नहीं समझा, तो जिनको कौन आज ना हम समझ समझा? रहे हैं। ये लोग कितने अच्छे और सज्जन हैं। और आनंद भाई, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, मैं बात आपकी समझ रहा हूं। जिन्होंने नहीं समझा वो नासमझ कौन नेता थे? वो शिवसेना के नासमझ नेता कौन थे? देखिए, हम थे, हम नहीं समझ पाए ना, आप थोड़ी थे, हम थे, हम शिवसैनिक थे। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के सामने दिया जाता है। मैं कहता हूं दुत्कारना चाहिए ऐसे लोगों को, दुत्कारो ऐसे लोगों को जो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी को बुलाकर न्योता देते हैं। बीच में जहर, ये बीच में जहर की वर्षा कौन करता है? अमित अच्छा, भाई, ये याकूब की पैरवी आपके अमृत है, याकूब की पैरवी सावधान आपके रहिए। अमृत है। आपके अगल बगल में मैंने टेररिस्ट जहरों था की और टेररिस्ट जहरों का में अमृत उपकार, मुंबई आपके का अगल बगल कह रहा में था, लोग आतंकवादी था। कौन याकूब कर रहा मेमन है? को अमृत बोलने की कोई त्रुटि भी ना करे। ओके शहजाद, आनंद दुबे 30 सेकंड में क्यों पॉइंट? आनंद दुबे, वो नासमझ आप लोग थे, यानी आप लोग ना समझते तो राजीव जी को समझ नहीं पाए। अबू आजमी को भी समझने में नासमझी हुई थी पहले, अब समझ पाए हैं। राजीव गांधी जी ने देश के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा अपनी राय दीजिए। उद्धव ठाकरे ने जैसे ही कांग्रेस का मतलब पट्टा अपने गले में डाला तो बीजेपी और मोदी मीडिया दोनों को मिर्ची लगी हुई है। तो इस बारे में आप लोग क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर देकर जाइए। अगर आप भी मोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वो बड़े विनम्र नेता रहे, हम उनसे ज्यादा जुड़ नहीं पाए, हमारी पार्टी उनसे ज्यादा संपर्क नहीं कर पाई। होगा, समस्या रहा होगा, लेकिन हमारी औकात नहीं है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, किसी की कोई हिम्मत नहीं है कि आदरणीय राजीव गांधी जी पर कोई टिप्पणी हम लोग करें। हम इतने महान और इतने बड़े अभी नहीं हुए। रही बात, नहीं सुनो तो पहले यार, पूरी बात सुनो। उन्होंने बाला साहब ठाकरे को गालियां दी, उन्होंने याकूब की पैरवी की, उसके जाके चरणों में लेट गया, स्पष्ट कर दिया। ठीक है। मैं ये कह रहा था अमीश भाई कि भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अपना रूप बदलती है। जब हिंदू भाई बहन इनसे नाराज होते हैं तो कहती है कि हमसे बड़ा कोई हिंदुत्ववादी नहीं है। जब मुसलमान इनसे नाराज होती है तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, हम लोग सबके साथ हैं। क्रिश्चियन नाराज होते हैं तो कहते हैं कि हमसे बड़ा क्रिश्चियनों का कौन पुरोधा है। और जब सिख नाराज होते हैं तो कहते हैं कि हम तो गुरु नानक जी के भक्त हैं। ये रूप बदलते बहुरूपीय हो गए हैं, और बहुरूपीय तो एक बार चल भी जाते हैं, लेकिन अगर जहर फैलाओगे, फुफकारोगे, डंक मारोगे, चोटिल करोगे, लोकतंत्र पे प्रहार करोगे, संविधान की हत्या करने की कोशिश करोगे, वो ज्यादा खतरनाक है।
तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी। आप लोगों ने देखा कि ये डिबेट किस टॉपिक पे हो रही थी। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो जो है उद्धव ठाकरे से मिले मुंबई में जाकर, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के जो सांसद जीते हुए वो भी मुंबई पहुंचे थे, अबू आजमी भी मुंबई पहुंचे थे। तो वो उद्धव ठाकरे से मिल गए। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस का जो निशान वाला जो दुपट्टा है वो अपने गले में डाल लिया, जिसके बाद मोदी मीडिया तक को मिर्ची लगी। जैसा आप लोग देखा, अमीश देवगन कितना चिल्ला रहे थे कि तिरंगा ही डाल लेते, कांग्रेस का पट्टा क्यों डाला है, इस तरीके की बातें कर रहे थे। क्योंकि जब ये आपस में मिल गए और महाराष्ट्र में चुनाव है तो पूरी बीजेपी को सन्नाटा छाया हुआ है, और साथ ही साथ गोदी मीडिया भी अब जो है हैरान और चौकन्नी हो गई है। आप लोगों ने ये डिबेट देखी, आप लोगों ने देखा इस डिबेट में किस तरीके से जो हिंदू मुस्लिम की बातें की जा रही थी, किस तरीके से मानसिकता बीजेपी अपनी दिखा रही थी, प्रवक्ता जो थे। तो आप लोग इस पर क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर देकर जाइए। और गोदी मीडिया का अगर आप विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी जरूर करके जाइए।